बीएस थर्ड सेम जो आपका सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसके क्लास के लिए एक वीडियो बनाया। तो उसमें हमने लास्ट कुछ चीज़ें देख लेती, फाइनेंशियल प्लानिंग के कुछ इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव्स के बारे में देखा था। अभी इस वीडियो में हम एक उसी चैप्टर के एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है हमारा कैश बजट एंड कैश फ्लो फोरकास्टिंग। ओके, तो ये क्या टॉपिक है उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर ले। कैश बजट क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए कि क्योंकि फ्यूचर के अंदर कितना कैश अगर बिजनेस के अंदर आने वाला और कितना फ्यूचर में एक्सपेंसेस होंगे उसका एक एस्टिमेट लगाना हमारे को कैश बजट के अंदर वही चीज़ होती है जो सारी चीज़ें कैश कितना आने वाला और कितना कैश एक्सपेंसेस होने वाले वो सारी चीज़ों का उनको एक एस्टिमेट लगाना होता है। जिस हमें पता होता है कि हमें इस सोर्सेज से पैसा मिलने वाला है, हमें कौन कौन से वापस कुछ सोर्सेज ऐसे भी उनका पेमेंट भी करने वाला है, वो सही चीज़ें एक बताता है, वो कैश बजट होता है। आपको एक एस्टिमेट पता लग जाता है कि आपको कितने कैश की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इसकी डेफिनेशन दे रखी है, कैश बजट इज ए एस्टिमेट ऑफ कैश रिसिप्ट एंड डिसबर्समेंट फॉर फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। मीनिंग कि आपके एक टाइम पीरियड के अंदर कितना कैश आने वाला और कितना कैश जाने वाला उसके बारे में बात करनी है। कितना पैसा आया और कितना पैसा गया उसके बारे में बात करनी होती है। तो इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ कैश बजट, तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको एस्टिमेट फ्यूचर में आपके कितने सोर्सेज से किस सोर्स से कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। कंट्रोल इन कैश एक्सपेंसेस, आपकी कैश में कौन से एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना वो भी आपको पता चल जाएगा। हेल्पफुल इन प्लानिंग एंड इफेक्टिव ऑपरेशन विद मिनिमम कैश बैलेंस, आपको कम पैसे के अंदर अच्छा वर्क करने को मिलेगा, आपके अच्छा आउटपुट्स आएंगे। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, आपकी डिविडेंड पॉलिसी में एक स्टेबिलिटी रहेगी, न बहुत ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा न कम होगा, तो एक स्टेबल डिविडेंड रहेगा तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, लोगों में ट्रस्ट भी बना रहेगा। ओके, तो कैश के अंदर कैश बजट के अंदर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, रिसिप्ट और पेमेंट। आप कहाँ से आपको पैसा मिलने वाला वो सारा आपके कैश रिसिप्ट में होगा और कौन कौन सी जगह आपको पेमेंट करना वो सारा कैश पेमेंट में होगा। हम एक सिंपल एक क्वेश्चन जो दे रखा है तो उस क्वेश्चन को सारी चीज़ें सोल्व करेंगे। तो वो क्वेश्चन क्या है, मैं आपको क्वेश्चन का फुटेज भेज दूंगा। ओके, रेखा लिमिटेड वांट्स टू अरेंज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी विद द बैंकर्स ड्यूरिंग द पीरियड मार्च to May 2007. Prepare a cash budget for the above period on the basis of under mentioned data, including and extend the bank facility the company will be required at the end of each month. आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उस इन्फॉर्मेशन में सेल्स, परचेज और वेजेस की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। 50% of the credit sales will be realized in the month of following the sales, remaining 50% second month following. Per creditor purchase will be paid in the month of following of purchase, and cash at bank on 1st March 2007 estimated to be 1250. Worker are paid in same month for their wages. ओके, आपको एक स्टेटमेंट बनाना कैश बजट का। ओके, कैश बजट का स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे उसके बारे में आपको बोला गया कि मार्च, अप्रैल और मई का आपको स्टेटमेंट बनाना। आपको दो फॉर्मेट कैश बजट बनेगा। कैश बजट जो आपका बन रहा है उसके अंदर आपको देखना है कि कितने मंथ के बारे में बात कर रहा हो, 3 मंथ। ओके, तो आपके यहाँ पे इंफॉर्मेशन कहाँ से दे रखी है, वो इंफॉर्मेशन दे रखी है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो आपको मार्च, अप्रैल, मई की आपको इंफॉर्मेशन बनानी है। तो फर्स्ट आपको कैश बजट कैश रिसिप्ट देखनी, रिसिप्ट कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला कि आपके जो आप सेल कर रहे हो, क्रेडिट सेल कर रहे हो, उसका पैसा आपको नेक्स्ट मंथ मिलेगा 50% और नेक्स्ट मंथ बाकी बचा हुआ। जैसे आप अगर आप एग्जांपल के लिए इधर देखें कि कैसे कैसे पैसा मिल रहा है, तो आपने जनवरी अगर जनवरी में सेल किए
जनवरी में आप 9000 की सेल कर रहे हैं, तो 9000 का आपको जनवरी के बाद फेब में आपको पैसा मिलने वाला है। यहाँ पर इस मंथ में कोई पैसा नहीं मिलेगा, 4500 आपको फेब में मिलेगा और मार्च में मिलेगा 4500। इट मीन्स आपको मार्च में कितना पैसा एक मिलने वाला, 4500। ये क्रेडिट सेल्स का। ओके, फिर आपको देखना है क्रेडिट सेल्स कैश रिसीव। सेम ऐसे ही वापस नेक्स्ट वाला देखना है। फरवरी के अंदर आपको 9600 का पैसा मिलने वाला, उसका आपको देखना है कितना पैसा मिलेगा, वो मिलेगा 4800 पैसा मिलने वाला है। कब मिलेगा, ये आपका फेब का है, इसमें फेब में मिलने वाला है आपको, वो मिलेगा मार्च के अंदर मिलेगा और अप्रैल के अंदर जाके मिलेगा। ओके, तो आपको ये पैसा मिलेगा मार्च में 4800 एंड 4800 नेक्स्ट मंथ के अंदर। ओके, फिर नेक्स्ट आपको देखना है कि मार्च में कितना पैसा मिलना है। तो मार्च में आप बताओ, वो आपको देगा 5400। तो इसकी पैसे की जो मार्च का पैसा मार्च में नहीं मिलेगा, मार्च की जो सेल है उसका पैसा आपको अप्रैल और मई में मिलने वाला है, वो है आपका 2700 आधा आधा 50% मिलने वाला है। फिर अप्रैल का पैसा आपको अप्रैल में नहीं मिलेगा, वो आपको मिलेगा मई के अंदर, और मई के अंदर कितना मिलेगा 50%। तो वो मई के अंदर मिलने वाला है 8700 का, वही कर लो आप, हाँ 4350 मिलने वाला है। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो आपको यहाँ मिलेगा 2700 एंड 4350, ये आपको पैसा मिलने वाला डेटर से। ओके, ये आपको सारा पैसा मिलेगा, तो आपको ये लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है उसके आगे क्या होगा, तो आपको देखना है कितनी ही सही चीजें अपने को कैश कलेक्ट होगा। ठीक है, आपका कैश बैलेंस कितना, तो बैलेंस आपका 1250 रुपए था। ओके, फिर आपको आगे नेक्स्ट वाले का बैलेंस आपको नहीं दे रखा, वो तो क्लास निकल के आएगा। फिर पेमेंट की बात आई, पेमेंट के अंदर आपको देखना है पेमेंट, क्रेडिटर्स जो आपके हैं वो पेमेंट कर रहे हैं, वो कैसे पेमेंट कर रहे हैं, 1 मंथ लेकिन पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको देखना है आपका जनवरी का पैसा आपको फेब में मिलेगा, फेब का पैसा आपको मार्च का अप्रैल का मई। ओके, तो आपको देखना है कि एक मंथ डिले चलना है, तो आपको देखना है फरवरी का कितना 7200 पेमेंट हो रहा है, तो आप यहाँ लिखेंगे 7200। ओके, फिर नेक्स्ट दे रखा है 12150 पेमेंट होगा, और नेक्स्ट है 12300 पेमेंट होना है, ये आपको पेमेंट होना है। ओके, तो इसके बाद आपको देखना है, उसके बाद आपको देखना है कि और क्या चीज़ें पेमेंट हो सकती है, तो आपको ये 3 चीज़ पेमेंट करनी है। फिर वेजेस के बारे में भी बोला गया, वेजेस का पेमेंट आप करेंगे, और वेजेस का पेमेंट करना है आपको, वो बोला है कि विद इन मंथ करना है, तो 550 क्योंकि मार्च का दे रखा है, नेक्स्ट जो दे रखा है 500 है, फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है 750 का, आपको करना ये। तो ये इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो आपको ये बंद करना है। तो आपको क्लोजिंग बैलेंस बताना है, आपका टोटल बैलेंस यहाँ का कितना हुआ। ओके, ये आपको रिसिप्ट हुई, उस रिसिप्ट में से आपने पेमेंट कर दिया 2 चीज़ का, तो आपका बैलेंस बच जाएगा। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना है, तो बैलेंस कितना आएगा वो आपको देखना है। ये 10550 हो गया, उसमें से इसको लेस किया तो बैलेंस कितना डिफरेंस आया, वो डिफरेंस आ रहा है कैश बैलेंस होगा, कैश बैंक या बैंक ओवरड्राफ्ट वाली कंडीशन बनेगी। ओके, यहाँ पे क्या बन रहा है आपको 7750, तो आपका बैलेंस बचेगा 2800। आपका क्या है, नेगेटिव है ना, ये आपका नेगेटिव है, तो माइनस के अंदर ये आपका बैलेंस बन रहा है क्योंकि आपको रिसिप्ट ज़्यादा हुई है। ओके, ये रिसिप्ट आपको ज़्यादा हुई है, पेमेंट कम हुआ, तो आपका 2800 आपका बैलेंस आ जाएगा, यहाँ से सीधा ये बैलेंस ऊपर जाएगा। ओके, फिर
नेक्स्ट आपको देखना है कि कितना हुआ, तो टोटल कर ले वापस। इसका टोटल आएगा आपका 10,300। इसमें से ये वाली वैल्यू वापस लेस कर दें, वो वैल्यू लेस होगी तो आपका आएगा ये आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पर कुछ वैल्यू आ रही है 12,650। ओके, तो यहाँ पे माइनस में आ गया, ये आपका माइनस का बैलेंस आ गया 2,350। तो यहाँ पे माइनस में लिखना होगा 2,350। ओके, यही चीज सेम यहाँ पे फॉलो करते हो, आपको नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है। वो वैल्यू कैसे निकलेगी लास्ट, जो आपकी लास्ट वैल्यू कैसे निकलेगी उसके बारे में देखेंगे। ओके, तो लास्ट वैल्यू आपकी निकलने वाली है, वो जोड़ा आपने टोटल कर लिया तो आई 4,700। नेक्स्ट आपका जो मंथ का बैलेंस बनने वाला है वो 3050। इसका जो बैलेंस बनेगा वो नेगेटिव बनेगा 8,350। जो नेगेटिव वो नेक्स्ट मंथ होगा, मई के बाद जून, उसका बैलेंस आएगा। ये हमारा पूरा क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप इसको एक बार फिर से प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच।